हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 6 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन चैप्टर 4 को करेंगे। चैप्टर 3 तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 4 जो है यूनिट 4, उसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो आज हम लोग इसके पार्ट से जो प्रश्न रहता है बीच में से आंतरिक प्रश्न पाठ्य पुस्तक के, उसको करेंगे। और फिर इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग जो अभ्यास प्रश्न हमारे बुक का है उसको करेंगे। तो हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं, कई वीडियोस में हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है। वैसे ही चैप्टर जो है चैप्टर 4 यूनिट 4 ये आपका 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक में पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न आ जाएंगे और एक में पाठ्य पुस्तक का जो अभ्यास प्रश्न होता है वो आ जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी मैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अश्वेत लोग किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बताइए। इस क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी का बुक जब लेंगे सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का, तो आपको पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन मिलेगा। अश्वेत लोग जो है निम्नलिखित प्रकार के भेदभाव का सामना कर रहे थे, जैसे अश्वेत लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, अश्वेत लोगों के लिए रेल एवं बसें अलग होती थी, अस्पताल और अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग होती थी, अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिली हुई थी, जबकि अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के पास थी, और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग थे। तो इस तरह के भेदभाव का सामना अश्वेत लोगों को करना पड़ा था। सेकेंड क्वेश्चन है, हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो ये आपको एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 41 पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। स्कूल में हेक्टर और अन्य विद्यार्थियों पर अफ्रीकांस भाषा सीखने के लिए दबाव डाला जा रहा था, ठीक है। और अफ्रीकांस भाषा जो है वहाँ पर श्वेत लोगों द्वारा बोली जाती थी, और हेक्टर और उसके सहपाठियों से मिलकर अफ्रीकांस भाषा सीखने का विरोध किया, क्योंकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे, ठीक है। तो इस वजह से उनको संघर्ष करना पड़ा था। जो हम लोग एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं तो उसमें जो आंतरिक प्रश्न होते हैं और जो चैप्टर हमारा होता है उसमें स्टोरी जैसा बनाया हुआ रहता है, ताकि स्टोरी जैसा पढ़ के बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे और आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगता भी है पढ़ने में, चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आता है, और फिर क्वेश्चन आंसर भी हम आसानी से उसका कर पाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं, क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना ज़रूरी है, और अगर हाँ तो क्यों। एनसीईआरटी का पाठ्यपुस्तक जब आप देखेंगे तो ये भी आपको पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन मिलेगा। तो सभी लोग जो होते हैं जन्म से समान होते हैं, उनका जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। मतलब जो भी लोग हैं सभी लोग जन्म से एक जैसे ही होते हैं, एक समान होते हैं, तो उन्हें जीवन जीने का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का अधिकार है। यदि त्वचा के रंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर उनके अधिकारों को छीना जाता है तो यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है भेदभाव। भेदभाव के कारण कोई भी मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है, और यह मानवता के प्रति अपराध भी है और अन्याय भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है। अभी अगर आप अखबार देखेंगे, जैसे जिस टाइम पे मैं अभी वीडियोस बना रही हूँ, तो बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो आपको पूरा अखबार जो है, पूरा पेपर इसी चुनाव के खबरों से भरा हुआ मिलेगा, ठीक है। सभी सरकारों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। भारत में यह समय 5 वर्ष है। यदि सरकार का चुनाव निश्चित समय के लिए न करके हमेशा के लिए कर दिया जाए तो सरकार क्या करेगी, सरकार अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि सरकार को बदले जाने का डर नहीं रहेगा, उनके मन में ये भय नहीं रहेगा, उनको लगेगा कि हम हमेशा के लिए शासन करने के लिए आ गए हैं, तो अपने इच्छा के अनुसार सभी करना चाहते हैं, तो सरकार यहाँ मनमानी करना स्टार्ट कर देगी। इसलिए निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने से लोगों का सरकार पर जो रहता है वो नियंत्रण बना हुआ रहता है, कि अगर ये सरकार अच्छा कार्य नहीं करती है तो ये 5 साल के लिए है, 5 साल के बाद हम फिर किसी और को वोट दे के कोई और सरकार चुन सकते हैं जो हमारे पसंद का कार्य करे। तो इस तरह से सरकार पे हमारा नियंत्रण बना रहता है, और सरकार के मन में कहीं ना कहीं भय रहती है कि हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर अगले इलेक्शन में हमें लोग वोट नहीं देगा और फिर हम चुनाव हार जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है? एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 42। सहमति बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देना, चित्र वगैरह होगा, उस पर सहमति असहमति जताई जा रही होगी। और असहमति दीवारों पर पोस्टर चिपकाने पर और बाघों के शिकार पर, इन सब पे किया जा रहा है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहाँ पे जैसे बुक में चित्र वगैरह रहता है तो यहाँ पे आंसर बनाया गया है, तो आंसर में वो चीज़ें नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था और कैसे? हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था अगर सरकार और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग आपस में मिलकर समस्या पर विचार करते, लेकिन समस्या पर विचार नहीं किए, जिसके कारण वैसा हो गया। एनसीईआरटी का पाठ्यपुस्तक जब आप देखेंगे तो पेज नंबर 44 पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची? एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 45 पे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। माया की कहानी में सरकार ने समानता के विचार का समर्थन किया। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? अगर स्कूल का जो फ़ी है वो अगर घटा दिया जाए तो आपके अनुसार जो लड़कियां हैं उनको स्कूल जाने में मदद मिलेगी क्या? एनसीईआरटी पेज नंबर 46 पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अधिकतर अभिभावक लड़कियों की पढ़ाई पर अधिक पैसा खर्च नहीं करना चाहते, इसलिए वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। यदि फीस कम कर दी जाएगी तो संभव है कि अभिभावक लड़कियों को भेजने को तैयार हो जाए। तो हम जहाँ रहते हैं, हम पुरुष प्रधान देश है वो, और अक्सर मतलब कितना भी कागज़ पे कुछ भी हो जाए, कितना भी नियम कानून बन जाए, लेकिन लोगों के मन में लड़का और लड़की को लेकर एक मानसिकता जो बैठी हुई है, अभी भी आप देखोगे अच्छे खासे पढ़े लिखे घर के लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जो पढ़े लिखे रहते हैं, समझदार रहते हैं, वो भी स्कूलों के जगहों पर बेटा बेटी में फ़र्क करना स्टार्ट कर देते, चाहे उसके पीछे उनका तर्क कुछ भी हो, बट वो करना स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं। जनरली माँ बाप के दिमाग में ये चीज़ें बैठी रहती है कि बड़े बेटी को वरा होके शादी करना है और उसको दूसरे के घर जाना है, तो मतलब उतना ज़्यादा ध्यान लोग नहीं देना चाहते। प्रैक्टिकली अगर देखें तो वैसे तो अब बहुत बदलाव हुआ है, लोग बेटा बेटी में फ़र्क करना बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी अगर फ़ी कम कर दिया जाए, लड़कियों को कुछ फ़ायदा उससे मिलेगा, ताकि फ़ी वगैरह के कारण किसी भी लड़की का पढ़ाई जो है वो बाधित नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सो है, क्या आपने किसी के साथ ऐसा कोई भेदभाव होते हुए देखा है? मतलब जो लड़का लड़की के आधार पे, लिंग के आधार पे जो भेदभाव होता है, क्या आप ऐसा देखे हैं? तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोगों को खुद करना होगा, क्योंकि आप ही बता पाओगे। मैं तो बता दूंगी, मैं क्या देखी हूँ मैं बताऊंगी, लेकिन आप अपना विचार इसमें देना है। तो अगर आप किसी लड़का लड़की के साथ भेदभाव होते हुए देखते तो वहाँ पे आप क्या करते? हम लोग तो बहुत सारे लोगों के साथ भेदभाव होते हुए देखते हैं, यहाँ तक कि अगर आप बहुत सारे घरों पे नज़र दौड़ाओगे तो पता चलेगा आपको कि किसी के पास एक बेटी है और एक बेटा है, और बेटा जो है किसी अच्छे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और बेटी एक सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, क्योंकि बेटी के ऊपर वो पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। तो इस स्थिति में आप क्या करोगे? उसकी मदद करना चाहोगे? बिल्कुल करना चाहोगे। अगर किसी भी तरह आपसे उसका मदद हो सकता है, ऐसा नहीं होता है कि कोई बड़ा स्कूल में पढ़ता है तभी वो अच्छा कर सकता है। किसी छोटे स्कूल में पढ़ के, सरकारी स्कूल में पढ़ के भी लोग अच्छा करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा स्कूल में पढ़ने चला जाएगा तभी वो अच्छा कर सकता है। तो हम उसके पढ़ाई में मदद कर सकते हैं उसका, ठीक है। इसके बाद क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे? और अगर आप वैसा किए, अगर जैसे मैं बताई हूँ कि अगर आप उसका पढ़ाई में मदद कर सकते हो, अगर आप मदद करने जाते हो तो ये चीज़ देखना है कि और लोग जो है सो आपसे सहमत थे कि नहीं। कुछ लोग आपसे सहमत हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, मतलब कुछ आपके सपोर्ट में भी हो सकते हैं और कुछ लोग आपके विरोध में भी हो सकते हैं। जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया? अगर उसके माता पिता उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं तो आप कैसे समझाओगे? आप उसे कैसे समझाओगे? ये चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, बतानी है आपको।
तो मेन मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अलग अलग बच्चों का आंसर अलग अलग होगा, एक जैसा आंसर किसी का नहीं होगा, क्योंकि सब अपना अपना विचार लिखेंगे, इसलिए छात्र इस क्वेश्चन को खुद करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा हो सकता है, मैं समझा दूं, मैं जो देखी हूँ, मैं जो करूँगी वो मैं बता दी हूँ, आप क्या कर सकते हो। आप उसके जैसे मैं अगर ऐसा देखूँगी कि ऐसा हो रहा है किसी के साथ, तो मैं उसके माता पिता को ज़रूर समझाऊँगी कि हाँ मतलब ऐसा आप नहीं करो। जो आज लड़कियां हैं लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं है, हर एक क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है, पुरुषों के बराबर, मतलब कंधे से कंधे मिला के कहोगे तो चल रही है। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे महिलाएं जो है वो पुरुषों का बराबरी नहीं कर रही है। यहाँ तक कि मतलब छोटी छोटी जो सोचें होती हैं गाँवों में कि बेटा मतलब माता पिता का दाह संस्कार करता है, तो ये सब भी अब लड़कियाँ करने लगी है। तो अब सब कुछ लड़की भी करती है और लड़का भी करता है। तो लड़का लड़की के आधार पे मतलब लिंग के आधार पे इस तरह का भेदभाव अगर हो रहा है तो हमें अपने समाज में लोगों को जागरूक जरूर करना चाहिए। तो मैं तो ऐसा करूँगी, अगर आप ऐसा देखते हो तो आप क्या करोगे मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, और मैं वेट करूँगी आप सभी बच्चों के आंसर का कि आप लोग क्या आंसर देते हो। अगर आप अंत तक मेरे वीडियोस को जो भी बच्चे देखेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है कि कोई लोग लड़का लड़की के आधार पे भेदभाव कर रहा है तो आप वहाँ क्या करोगे। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से इसके अभ्यास प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और पिछला वीडियो जितना भी चैप्टर मैं करवाई हूँ, चैप्टर 1 2 3, अगर उनका वीडियो सब नहीं देखे होइएगा तो मैं उतना का लिंक नहीं दे पाऊँगी, लेकिन आप प्ले लिस्ट पे चैनल पे जाओगे तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, और प्ले लिस्ट में सारा इकट्ठे आपको चैप्टर जितना भी चैप्टर अभी तक मैं करवाई हूँ सारा इकट्ठे मिल जाएगा और आप कंप्लीट कर लोगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।